हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको जेएसएससी और बीएसएससी सीजीएल में क्या अंतर है और इसके जो कि इसमें सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, हालांकि वहाँ का पद नाम चेंज है, दोनों के सचिवालय सहायक में आखिर क्या अंतर है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आपको बीएसएससी सीजीएल है और जेएसएससी सीजीएल है, तो यहाँ पर आप बीएसएससी सीजीएल का फॉर्म है जो कि निकल चुका है और इसका भी दोनों की परीक्षाएं हैं जो कि अभी नहीं हुई है। और सबसे बड़ा जो पहले क्या था, लगभग बहुत समानता थी कि दोनों एक दूसरे बोर्ड के भर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, बीएसएससी जो कैंडिडेट हैं, बिहार के जो कैंडिडेट हैं या झारखंड के जो बाहर के कैंडिडेट हैं, वो सिर्फ कंडीशनल ही अप्लाई कर सकते थे। जो इंटर, मैट्रिक और इंटर झारखंड से किया वही भर, लेकिन झारखंड के लिए नहीं है। झारखंड वाले बीएसएससी सीजीएल भरे हैं, लेकिन बिहार वाले जेएसएससी सीजीएल नहीं भरे हैं। यही मीन्स ओवरऑल यही हुआ, तो ये अंतर आ गया। नहीं तो दोनों वैकेंसियाँ क्या हुई थी, सीजीएल 1 जब आई थी 2010 में, उसी के अराउंड में भी आपको उसके बाद आई थी सीजीएल, ये जेएसएससी सीजीएल, लेकिन उसकी 12 में ज्वाइनिंग हो गई और सीजीएल 1 की 14 में हो गई। तो लगभग कंपेरिजन अगर देखेंगे। और दूसरा जो है आपको बीएसएससी जो है आपको बीएसएससी जो है अब तक कितनी बार निकली है, 3 बार निकली है। बीएसएससी सीजीएल कितनी बार निकली है, सीजीएल 3 बार, और जेएसएससी सीजीएल आपको अभी तक 2 बार निकली है। तो लगभग बहुत सारी समानताएं हैं कि लगभग एक ही रेंज में उसकी नियुक्ति भी आई है और लगभग है जो कि, लेकिन वहाँ पर एक बहुत सारे संशोधन हुए झारखंड में, उसके कारण अभी तक 2 ही आई है और यहाँ पर क्या आई है, 3 आई है। लगभग 10 और 12-11 के आसपास है जो कि दोनों वैकेंसियाँ पहली बार आई थी। और दोनों क्या है, समानता क्या है, दोनों ग्रेजुएशन पर है, दोनों क्या है, स्नातक। आप किसी भी स्ट्रीम में हो, स्नातक पास होना चाहिए, बस फेल नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए और आप फॉर्म भर सकते हैं। दोनों के ग्रेड पे है जो कि बताऊंगा आगे कि क्या क्या इसमें है जो कि समानताएं हैं और फिर अंतर क्या है। और इसकी चर्चा मैं आज क्यों कर रहा हूँ, उसका कारण क्या है कि जेएसएससी जो सीजीएल वो 1 के जो कैंडिडेट 2 तो अभी आई ही है, तो वो उनका क्या हुआ है, कल ही है जो कि प्रमोशन हो गया और आज अखबारों में है। और वो उनका पद नाम क्या है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से क्या हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गए हैं। इसीलिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ। और जो बीएसएससी सीजीएल 3 जो तैयारी कर, जो सचिवालय सहायक से खासकर इंटरेस्ट है कि मुझे वो उनके लिए है जो कि ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और तैयारी है जो कि उस अनुसार करेंगे। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे पीटी कब होगी, तो पीटी तो होगी ही अक्टूबर में, उसके अनुसार तय, लेकिन आपको और भी जोश और जज्बा मिल सकता है। तो ये हो गया। और ये दोनों चर्चाएं करेंगे बीएसएससी सीजीएल सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। तो दोनों की क्या होती है, पहले ग्रेजुएशन पर वैकेंसी आई है 2000, इसको मैं आगे भी दिखाता हूँ। और ये आप देख सकते दोनों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको, ये कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, ये झारखंड स्टाफ बीएसएससी और जेएसएससी, यहाँ पर आपको इस पर है जो कि वैकेंसी है जो कि इधर ही अप्रैल में आई है, 15 अप्रैल के आसपास, और यहाँ भी है जो कि लगभग 22 में जो कि शुरुआती महीनों में आया है। तो दोनों की वैकेंसियाँ जो कि ये आ गई है। और इसमें ये आप वैकेंसी का देख सकते हैं, 14/4 को है जो कि ये जारी हुआ, 17/5 तक था। और ये जेएसएससी सीजीएल है जो कि 21 है जो कि आया था। और ये दोनों जो है ग्रेजुएशन पर थी, लेकिन बिहार वाले इसमें नहीं भर सकते थे झारखंड जेएसएससी में, लेकिन झारखंड वाले इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि फॉर्म भरे हैं। उसके बाद आते हैं सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, दोनों में है जो कि पोस्टें कितनी हैं और परीक्षा पैटर्न पर भी चर्चा। परीक्षा पैटर्न तो बीएसएससी सीजीएल 3 का मैंने कई बार बताया, 150 क्वेश्चन होते हैं, 600 नंबर के होते हैं, 1/4 नेगेटिव होती है और इसमें पीटी और मेंस होती है। इसमें क्या होता है, आपको पीटी और मेंस होगा, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस क्या है, अगर आप जेएसएससी देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपको जेएसएससी में सिर्फ और सिर्फ एक चरण में परीक्षा, मान कर चला जाए, ये सिर्फ अब मेंस होगी। और यहाँ पहले क्या होगी, पीटी होगी। तो कहीं ना कहीं है जो कि ये परीक्षा है जो कि डिले होगी, क्योंकि 2 चरण, पहले पीटी होगी, 5 गुना में मेंस में बैठेंगे, उसके बाद
पीटी में भी वही 150 क्वेश्चन रहेंगे और मेंस में भी 150 क्वेश्चन, लेकिन हिंदी है जो कि एक पेपर क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। यहाँ पर मेंस में जो कि 2 पालियों में होगी और यहाँ पर क्या होगा आपको जेएसएससी में है जो कि यहाँ पर 3 पालियों में होगी और लेकिन एक ही परीक्षा होगी। 21/8 को होने वाली थी परीक्षा, वो रद्द कर दी गई है जेएसएससी की। और सीटों की संख्या अगर बात, और यहाँ पर 2 पालियों में, और यहाँ पर है जो कि उस क्षेत्रीय भाषा भी रहेगा, हिंदी इंग्लिश भी है। और ये दोनों है जो कि ऑब्जेक्टिव व्यू, समानता की बात करें तो दोनों ऑब्जेक्टिव व्यू के क्वेश्चन आएंगे। सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के जो कि इसमें बीएसएससी सीजीएल में 1360 है, यहाँ पर नाम चेंज है, मैंने बताया था। दोनों है जो कि समूह और अराजपति से मतलब बी ग्रेड में आते हैं जॉब में। और यहाँ पर है जो कि 44,900 लेवल 7 की ये भी पोस्ट है और लेवल 7 की ये भी पोस्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर है जो कि प्लानिंग असिस्टेंट और भी पद है, मलेरिया इंस्पेक्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑडिटर के 626, ये सब पद है जो कि। और यहाँ पर कनीय सचिवालय सहायक, अंतर क्या है, ये लेवल 2 का पोस्ट। ये कनीय सचिवालय सहायक जो है वैकेंसी यहाँ नहीं निकलती और ये ग में आती है। और यहाँ पर क्या, और लेवल 2 की मात्र 1900 ग्रेड पे यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो है आपको बिहार में है जो कि बीएसएससी, अगर लेवल 2 की बात करें तो बीएसएससी जो आप सामान्य प्रशासन विभाग के इंटर लेवल 1 में देख रहे हैं 184 पोस्ट के, वो पद को माना कनीय सचिवालय सहायक है जो कि कहा जा रहा है। और ये भी, इसका भी योग्यता क्या होगी, स्नातक है। यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पर बिहार में जो कि अभी भी इंटर है और यहाँ ग्रेजुएशन हो गई है। तो ये दोनों वैकेंसियाँ जो कि निकली थी। उसके बाद आते हैं कितनी पोस्टें हैं। सचिवालय सहायक की बात करें तो कितनी हैं जो कि पोस्टें हैं इसकी, तो बिहार में कितनी है और झारखंड में कितनी है। तो बिहार में सहायक की कितनी पोस्टें हैं, पुनर्गठन 3831, हालांकि ये भी बढ़ गया। लगभग कितने हैं अभी जो करंट में है, 4000 पद हो गए, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं छोटे छोटे पद है जो कि सृजित होते हैं। तो 4000 पद है, 3831 तो यहाँ पर है, लेकिन धीरे जुटी नहीं है, एक जगह कलेक्शन नहीं है। तो ये 4000 पद सहायक। और यहाँ पर कितने हैं असिस्टेंट के, 1313 कितने हैं, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 1313, 3 गुना लगभग है जो कि बिहार में ज़्यादा है जो कि सचिवालय सहायक की भर्ती होती है। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर आप देख सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर के यहाँ कितनी है, 657। और आश्चर्य करने की बात है, और यहाँ पर है जो कि आपको 997, लगभग है जो कि 1034 है अभी बढ़कर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4 गुना है जो कि, मतलब सेक्शन ऑफिसर के अंदर 4 सचिवालय सहायक रहेंगे। एक सेक्शन ऑफिसर के अंदर क्या होंगे, 4 सचिवालय रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 657 का अगर दोगुना कर दिया जाए तो लगभग है जो कि मतलब 2 सचिवालय सहायक पर 1 प्रशाखा पदाधिकारी रहेंगे। मतलब एक जो सेक्शन ऑफिसर रहेंगे इनके अंदर 2 रहेंगे और इनके अंदर 4 रहेंगे। अब बताएंगे कि किसमें ज़्यादा फायदा है, तो निश्चित रूप से अगर प्रमोशन होती है तो ये इनको फायदा, तो झारखंड में है जो कि प्रमोशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आधे पद जो हैं वो सचिवालय सहायक से क्या बनेंगे, सेक्शन। लेकिन बिहार में स्थिति ये गंभीर है, क्योंकि ये 4 पर 1 है, 4000 आएंगे तब 1000 में है जो कि आएंगे। तो यहाँ पर है जो कि प्रमोशन झारखंड की तुलना में कठिन, लेकिन फिर भी बिहार में एक फ़ायदा है, मैं आगे बताऊंगा। और अब आते हैं और सीटों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बिहार से ही गठन हुआ है झारखंड का, तो लगभग सेम है, कुछ चीज़ों पर चेंज छोड़ है। अवर सचिव के कितने, अंडर सेक्रेटरी जिसको कहा जाता है, या फिर अंडर सेक्रेटरी के कितने पद हैं, तो आपको 301 पद हैं अभी वर्तमान में। और यहाँ पर कितने हैं अंडर सेक्रेटरी, 328 पद। तो एक चीज़ आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि बिहार झारखंड से तो बड़ा राज्य है, जनसंख्या से लेकर सब चीज़ है, सारी चीज़ें जो कि सहायक की संख्या ज़्यादा, लेकिन जैसे ही अंडर सेक्रेटरी की बात आती है तो ये यहाँ पर जो कि सीधे यहीं पर ज़्यादा है। मतलब सीधे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 रेशियो का दुगना कर देंगे तो लगभग 656 आ जाएगा, 657 है। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है, 3 गुना आ जाती है, 3 गुना से ज़्यादा है। अगर 3 या 900 कर देते हैं तो यहाँ अवर सचिव का जो है बिहार में कम पोस्ट है और अंडर सेक्रेटरी का, और यहाँ है जो कि ज़्यादा आती है। ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। और यहाँ पर मतलब इससे ये क्लियर होता है कि झारखंड में प्रमोशन की स्थिति काफ़ी अच्छी है अपेक्षाकृत बिहार के।
उसके बाद आते हैं अब उप सचिव। उप सचिव के बिहार में कितने हैं अभी वर्तमान में? 100 पद हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ पर बहुत अंतर आया था, यहाँ पर 3 गुना बन सकते हैं लेकिन यहाँ 10 गुना पर। तो यहाँ पर है जो कि ये मात खा रहा है, ये जो प्रमोशन जो है यहाँ जो लेंगे वो मात, लेकिन यहाँ पर फायदा कि 300 है फिर 100 होना है इसमें, लेकिन 328 तो 33 को ही हो रहा। सीनियर ग्रेड, सिलेक्शन ग्रेड, ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव कहा जाता है, यहाँ भी संयुक्त सचिव का है। यहाँ पर 15 पोस्ट है बिहार में और यहाँ पर 10 पोस्ट है। लगभग है जो कि 5244, अभी ये बढ़ गई है 5500 के आसपास हो गए। तो 5500 पद है जो कि पूरे संवर्ग सचिवालय सेवा जो 1360 जो वैकेंसी आई है उसमें जो है आपको 1360 जो है ये पूरा संवर्ग है। और यहाँ पर 2341 है, इसके आधे से भी कम है, 5244 के आधे से भी झारखंड में कम है, लेकिन कई जगह आपने डिफरेंस देखा ये है। और बिहार में फ़ायदा क्या है कि सेक्शन ऑफिसर का जो ग्रेड पे है उसको आगे बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला होगा, मैं बता दूंगा। तो अंतर क्या क्या है, ये बिहार का है, पहले मैं लिख देता हूँ क्योंकि छोटा है, और ये झारखंड का है। जो झारखंड में जो अभी जस्ट कल ही परसों जो प्रमोशन हुई है उसमें क्या है, सहायक का 4200 था जो 4600 कर दिया गया, ये पुराना सर्कुलर। और ये 4800 ग्रेड पेपर हुई है, मतलब लेवल 8 पर बहाली हुई है। सहायक से यहाँ पर झारखंड में क्या होती है, लेवल 8 में बहाली, मतलब 4800 ग्रेड पेपर प्रमोशन होती है। लेकिन झारखंड में आप देख रहे हैं यहाँ भी वही है 4600 ग्रेड पे, यहाँ भी 4800, लेकिन बिहार में 7वें वेतन आयोग के बाद क्या कर दिया गया है, इसको लेवल 9 में कर दिया गया है। तो मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा, नुकसान तो यह है कि एक तो 4 गुना पर है, लेकिन फायदा क्या है, जब भी आपकी प्रमोशन होगी तो लेवल 8 में नहीं होगी बिहार में। बिहार में क्या होगी, लेवल 9 मतलब 5400 ग्रेड पे में होगी, लेकिन झारखंड में क्या होगी, 4800 ग्रेड पे पर हुई है। तो ये है जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप सचिवालय शाखा से सीधे आप गस्टेड, तो वहाँ भी बनेंगे गस्टेड ऑफिसर, लेकिन आपको सीधे लेवल 9 मिलेगा, लेकिन झारखंड में मिला क्या है, लेवल 8 मिला है। उसके बाद बाकी सब सेम है। अवर सचिव का यहाँ भी 6600 है, तो यहाँ भी है जो कि आपको ये आप देख सकते हैं अवर सचिव का 6600 ग्रेड पे है, और यहाँ भी है जो कि अवर सचिव का 6600 ग्रेड पे है। उप सचिव का यहाँ भी है जो कि 7600 ग्रेड पे है, और यहाँ भी है जो कि 7600 ग्रेड पे है। यहाँ भी है जो कि 8700 ज्वाइंट सेक्रेटरी की है, और यहाँ भी ज्वाइंट सेक्रेटरी, मतलब एक सचिवालय सहायक जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक बन सकता है। बिहार में कितनी सीटें हैं, 15, और झारखंड में जो कि 10 सीटें हैं। तो ये सचिवालय सहायक जो कैडर है में अंतर है। और सचिवालय सहायक वहाँ पर क्या हो गया है कि आपको 2-3 वर्ष पहले ही एएसओ पद मिल चुका है, असिस्टेंट सेक्शन। बिहार में क्या हो रही है, इसकी मांग चल रही है कि इसको भी एएसओ किया जाए। और जो नीचे आपने देखा होगा यहाँ निम्न वर्गीय लिपिक जो बहाली इंटर लेवल पर, वहाँ पर क्या लिखाया था, कनीय सचिवालय लिपिक। तो वहाँ पर है जो कि कनीय सचिवालय सहायक लिखाया था, मतलब सचिवालय सहायक, वरीय सचिवालय सहायक उच्च वर्गीय लिपि को कहा जाएगा, और निम्न वर्गीय लिपि को है जो कि झारखंड में क्या कहा जाएगा, कनीय सचिवालय सहायक। तो ये है जो कि अभी चल रही, ये है जो कि पेमेंट का है जो कि डिफरेंस है जो कि आपको ये मैंने बताया। तो ये इससे इंटरेस्ट ये होगा कि यहाँ पर है जो कि बीएसएससी और जेएसएससी में अंतर। हालांकि बिहार वाले लोग जेएसएससी के बारे में नहीं सुनना चाहते क्योंकि वो जब फॉर्म भरने का अलाउ ही नहीं, तो उसके बारे में क्यों से, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि बगल वाले स्टेट जो खासकर इसी से बटकर अलग हुआ है तो उनकी क्या स्थिति। तो कुछ मायनों में जेएसएससी जो है सचिवालय सेवा है जो कि अच्छी है, तो कुछ मायनों में है जो कि बुरी, लेकिन ज़्यादातर जो मामलों में ये अच्छी ही है झारखंड की। लेकिन बीएसएससी जो बिहार सरकार की जो है वो भी है जो कि बताया कि सचिवालय सहायक से सीधे आप लेवल 9 में प्रमोशन होगा, मतलब प्रशाखा पदाधिकारी का यहाँ लेवल 9 है, और वहाँ पर झारखंड में क्या है, सिर्फ लेवल 8 है। और आप लोग बीएसएससी सीजीएल 3 वाले कैंडिडेट तैयारी करते रहें, और अक्टूबर में ज़्यादा संभावना है कि आपकी परीक्षा है जो कि हो जाए, और तनिक भी लापरवाही ना बरतें। कट ऑफ को जहाँ तक सवाल देखें, बीएसएससी इंटर लेवल में अगर देखेंगे, मान लीजिए कि
150 के आसपास जो सीटें थी सचिवालय, वहाँ पर कट ऑफ 132 थी। यहाँ भी इंटर लेवल में देखेंगे जो टॉप अगर 100 में कर दीजिएगा 200 में, वहाँ भी कट ऑफ 125 के आसपास गई है। तो कभी भी ये जो कि अगर सीटें कम होगी तो लड़ाई है जो कि ज़्यादा होगी, तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। रीजनिंग, मैथ, साइंस ये सब पर है जो कि विशेष ध्यान देना। जीएस में थोड़ा कम ध्यान देना पड़ेगा। बार बार ये कहता हूँ कि जीएस में कम, जिनकी कमज़ोर है उनकी तो तुरंत सुधरेगी नहीं। जब भी कोई कम समय में सुधरती है तो वो है मैथ, रीजनिंग और साइंस। जीएस का सोर्स है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। कोई 10 साल के बाद भी कम्पीट नहीं कर पाता है, मतलब अच्छा नहीं कर पाता, कोई 1 साल में ही अच्छा कर लेता है। तो मतलब उसमें समय लगता है। आप 2-3 महीने में कोई चमत्कार ऐसा नहीं होगा, लेकिन चमत्कार होते कहाँ हैं? मैथ और रीजनिंग में होंगे। इसलिए मैथ और रीजनिंग को मैं और साइंस को बार बार कहता हूँ, इस पर ज़्यादा फोकस। बाकी आप थोड़ा थोड़ा देखते रहें, करेंट अफेयर्स देखें, भूगोल देखें, कुछ जीएस जो कॉमन वे में आते हैं उसको प्रैक्टिस करते रहें, तो उससे जो कि आपके रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा बने। और ये मौका आपको बार बार नहीं आएगा, क्योंकि ये 8 सालों के बाद वैकेंसी निकली है बीएसएससी में। जीएसएससी सीजीएल वाले को भी है कि वो झारखंड और जो भी स्थानीय भाषा उस पर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ और वहाँ का पैटर्न में काफ़ी अंतर है, इसीलिए जो कि वहाँ के पैटर्न के अनुसार है। और कई लोगों के दोनों परीक्षाएं, झारखंड वाले के तो ज़्यादातर के दोनों परीक्षाएं, बिहार वालों के लिए सिर्फ बीएसएससी सीजीएल। तो आप लोग जो दोनों परीक्षा देना चाहते हो वो पैटर्न के अनुसार है जो कि तैयारी करें, और जो कॉमन है उसको कॉमन ही रखें। तो इसी के साथ धन्यवाद।